पश्चिम बंगाल में बोले सीएम योगी, कहा बंगाल के नाम से महापुरुषों की याद आती है। बंगाल में अब परिवर्तन होगा। बंगाल की दुर्दशा को देखकर बहुत दुख होता है। टीएमसी ने बंगाल को कंगाल कर दिया। बंगाल ने भारत को कला संस्कृति दी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बंगाल को अराजकता की धरती बना दिया गया है। अब बंगाल में तुष्टीकरण नहीं चलेगा। अब यूपी में तुष्टीकरण नहीं है, संतुष्टिकरण है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। बीजेपी सरकार में यूपी के हालात बदले हैं। कांग्रेस, वाम दल, टीएमसी ने बंगाल को लूटा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। बंगाल में किसानों का शोषण हो रहा है। बंगाल में विकास नहीं हो रहा है। पहले यूपी में भी दंगे होते थे। यूपी में 65 लाख लोगों को पीएम आवास मिले। जहां डबल इंजन की सरकार वहां विकास। बीजेपी सरकार में किसानों को सम्मान मिला। हिंदुओं की हत्या पर ममता खामोश रहती हैं। वोट बैंक के लिए ममता हमेशा खामोश रहती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीएनएसएस की धारा 106 को लेकर की टिप्पणी। पुलिस द्वारा प्रॉपर्टी अटैच करने पर स्पष्टीकरण। धारा 106 के तहत पहले से नोटिस जरूरी नहीं माना। कोर्ट ने धारा 106 को धारा 107 से अलग बताया। धारा 107 में नोटिस देना अनिवार्य प्रावधान है। मजिस्ट्रेट को धारा 107 के तहत नोटिस जारी करना होता है। दोनों धाराओं की प्रक्रिया उद्देश्य अलग अलग बताई। मंत्री अनिल राजभर का बयान, कहा अखिलेश यूपी की प्रशंसा नहीं कर सकते। अखिलेश प्रदेश को नेपाल बनाना चाहते हैं। मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप का बयान, कहा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता दीदी को हार का एहसास हो गया है। मुरादाबाद में सपा एमएलए का अनोखा अंदाज, गायकी से दिखाया अनोखा प्रदर्शन। एक के बाद एक गाए कई गाने, लोगों ने जमकर उठाए गानों का लुत्फ। बिलारी से एमएलए हैं मोहम्मद फहीम इरफान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले अखिलेश यादव सत्ता के योग में बेचैन हो गए हैं। यूपी की जनता उनकी विदाई की तैयारी में है। 2047 तक उनका आने का नंबर ही नहीं है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। 2047 तक सपा कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं। सहारनपुर दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे का होगा शुभारंभ। 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ग्रीन एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, बोली बंगाल में देश में बदलाव होने जा रहा है। सपा चाहती है महिला आरक्षण बिल लाया जाए। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। एसआईआर में काफी ज्यादा वोट काटे गए हैं। मुद्दे पर बात नहीं करती है बीजेपी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, ये पार्टी नीतीश कुमार द्वारा ईमानदारी से बनाई गई पार्टी है। 20 साल से जेडीयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया है वो लोगों के मन में उतरा हुआ है। लोगों के मन से जेडीयू को मिटा देंगे। लोगों के दिल से नीतीश कुमार को निकाल देंगे। इस जन्म में ये संभव नहीं है। बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इतने दिन से वे लोग परेशान थे। मैंने बलिया में ये बात उठाई थी। इनको लग गया होगा कि कहीं कांग्रेस इसका पूरा श्रेय ना ले ले। निश्चित तौर पर हमने ये बात उठाई थी, इसका श्रेय कांग्रेस को जाएगा। पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा ने चाय बागानों में अनेक सुविधाएं विकसित की हैं। टी गार्डन के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बहुत काम हुआ है। भाजपा बंगाल की हर बेटी में आत्मविश्वास देखना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा, 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हकीकत में लागू किया जाएगा। जो लोग महिला सशक्तिकरण पर खूब चिल्लाकर बोलते हैं, समय आने पर ये लोग सुधार के पक्ष में नहीं बल्कि रोड ब्लॉक के पक्ष में बोलते हैं। देश की जनता और महिलाओं ने ये देखा है और आज भी लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे राज्य को कई बड़ी उपलब्धियां मिल चुकी हैं। देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। वे बहुत जल्द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करने वाले हैं। इसके उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून जाने का समय 2 से 2.5 घंटे होने वाला है। इससे यहाँ के आम नागरिकों को, व्यापारियों को बहुत आसानी होने वाली है।
पीएम मोदी के आने पर उत्तराखंड के लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। लखनऊ में शादी बनी मारपीट की रणभूमि, बारात पहुंचते ही शुरू हुआ बवाल। सरसवा गांव में बारातियों और घरातियों में जमकर हुई मारपीट, ईंट पत्थरों की बारिश में कई लोग घायल। हंगामे के बीच बिना खाना खाए लौटने लगे बाराती, निकाह से बाराती पक्ष ने किया साफ इंकार। बाराबंकी से आई बारात में मचा हड़कंप, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम, उप निरीक्षक ने संभाली स्थिति, दोनों पक्षों को कराया शांत। पुलिस हस्तक्षेप के बाद देर रात आखिरकार संपन्न हुआ निकाह। लखनऊ में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। बाल फिल्म समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे IAS संजय प्रसाद, IAS सूर्यपाल गंगवार, अभिनेता रोहित भट्ट एवं फिल्म निर्देशक सुषेन भटनागर ने बच्चों का किया उत्साहवर्धन। देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्मों को नगद पुरस्कार से किया गया सम्मानित। बाल फिल्म का उद्देश्य भावी पीढ़ी चरित्रवान बने और जाति, रंग, भेद व धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता के प्रति प्रेम, सद्भावना, भाईचारे के भाव से विश्व के नागरिक बने। बाल फिल्म महोत्सव में अंतिम दिन सेव द चिल्ड्रन सेव नेचर, स्कूल चले हम, एहसास सहित अनेकों फिल्म प्रदर्शित की गईं। स्कूल के बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बाल फिल्म बच्चों के साथ ही अभिभावकों व शिक्षकों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित करने में सहायक रही। रामपुर में नकली करेंसी के बड़े गिरोह का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने पुलिस लाइन में किया खुलासा, कब्जे से 4.88 लाख की नकली करेंसी हुई बरामद। अधबने नोट, लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन मिली। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने पर कहा, जो बयान आए हैं उसमें सुखद पहलू हैं कि बातचीत खत्म नहीं हुई है, बातचीत का रास्ता खुला है। युद्ध किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। इस युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। भारत को इस शांति वार्ता की भूमिका में होना चाहिए था। अगर हम प्रयास करें और हम इस भूमिका के अंदर आएँ तो ये भारत के लिए गौरव की बात होगी। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने पर कहा, विपक्ष पाकिस्तान की इस तरह तारीफ कर रहा था मानो ये उनके भक्त हो गए हों। अब बातचीत फेल होने पर ये लोग क्या कहेंगे? पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, आज तक वहाँ किसी चीज़ को कामयाबी नहीं मिली। हम शांति के पक्ष में हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने पर कहा, बातचीत का सफल न होना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। अगर ये जंग जारी रहती है तो इसका अलग अलग चीज़ों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि लोगों को फिर से बैठना चाहिए। अमेरिका को इतनी समझ होनी चाहिए कि बातचीत में इतनी शर्तें रखना संभव नहीं है।